डिसिप्लिन माइंडसेट और मोटिवेट माइंडसेट। सो गुड मॉर्निंग मार्टी फैमिली। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन माइंडसेट और मोटिवेट माइंडसेट। सो आपको इस दोनों में से अपनी लाइफ में किसको ज़्यादा बेनिफिट आपको अपनी लाइफ में इसको उतारना चाहिए, मोटिवेट जैसी चीज़ को या फिर डिसिप्लिन जैसी चीज़ को। मोटिवेट और डिसिप्लिन का जो आप अपनी लाइफ में अगर इसको उतारोगे तो आप में बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस और अपने आप में ट्रांसफॉर्म फील करोगे अपने आप को। इस वीडियो को फुल वॉच करना। जो न्यू स्किल होती है, जो स्पीड जो दूसरे से अदरवाइज़ हम जैसे सीखते हैं समझ नहीं आ रहा है, तो हमको जो गोल बनाते हैं तो उसके प्रति जो स्किल होती है सीखने की, तो क्रिएटिविटी और यूनिवर्स ब्रह्मांड की जो इस टाइम में जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है ना, वो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करती है यूनिवर्स। तो ये बेनिफिट होता है यही डिसिप्लिन माइंडसेट में एवरीडे अपनी लाइफ में। ऐसा है कि मुझे कार्डियो करने आना ही है मॉर्निंग टाइम में, तो डिसिप्लिन माइंडसेट से आप में टाइम की भी रिस्पेक्ट आपको पता चलता है। क्योंकि देखो भाई, टाइम ही है, एक नॉर्मल इंसान को टाइम की वैल्यू नहीं होती, वो बर्बाद कर देता है यारी दोस्ती गटर मस्ती और गर्लफ्रेंड के साथ। और जिसको टाइम की वैल्यू और रिस्पेक्ट पता चलता है ना भाई, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन भाई, डिसिप्लिन आपको टाइम की वैल्यू बताता है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन से आप अपनी लाइफ में सक्सेस बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट टीचर भाई। डिसिप्लिन को शिक्षा, गुरु यानी कि आपको ज्ञान दे रहा है, लेकिन आप डिसिप्लिन होना, देखो गुरु में उतने ज्ञान होता है जितना उसको अनुभव है, लेकिन आप जब डिसिप्लिन से उस डिसिप्लिन से वही कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ वो कार्य करते हो ना, जो गुरु आपको ज्ञान दिया है, तो आप गुरु से भी बेटर बन जाते हो। क्योंकि आप एवरीडे डिसिप्लिन माइंडसेट के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ वो कार्य करते हो ना, जो कुछ कार्य आपको करना है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आप गुरु से भी बेटर बन जाते हो। तो ये माइंडसेट होता है डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। डिसिप्लिन को आप अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। आपको बहुत कुछ चीज़ अनुभव पता चल जाएगा, अनुशासन में रहना कितना इंपॉर्टेंट है आपको अपनी लाइफ में। जैसे मैं बॉडी दिखा रहा हूँ या फिर अदरवाइज़ कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग साइड में बज रहा है, हाँ, तो लोग उससे 2 मिनट के लिए प्रेरणा लेंगे, लेकिन वो 2 मिनट का मोटिवेशनल जैसे प्रेरणा वो भूल जाएंगे, क्योंकि सीरियस नहीं होते ना। मोटिवेट भी ऐसी है, 2 मिनट के लिए प्रोटीन जैसा असर रहता है शरीर पे, और उसके बाद असर कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो असर आपको अपने शरीर पे कब दिखता है, जब आप जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। क्योंकि प्रोटीन सिर्फ वर्कआउट ही सीमित रहती है, वर्कआउट जब तक आप करते हो तब तक ही प्रोटीन सेंस बढ़ाती है, आप में एनर्जी प्रोवाइड करती है, और ब्रह्मचर्य से आप में एवरीडे रहता है आप में। सो मोटिवेट भी आपको सिर्फ 2 मिनट का है, आपको अंदर से मोटिवेट आना चाहिए, है ना। तो आपको मोटिवेशनल जैसी चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग आपसे प्रेरणा लेंगे मोटिवेट होने के लिए, है ना। लाइफ में प्रोग्रेस करना है, आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन अनुशासन में जब आप रहोगे ना, देखो अनुशासन में जब आप रहते हो तो आप फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद कर देते हो ना। टीवी जैसे टाइम पास और जो भी अदरवाइज़ गटर मस्ती शादी ये सब कुछ चीज़ जो होता है ना, इसके प्रति आपका जो फालतू टाइम वेस्ट जो होता है ना, आपका ध्यान भटकता है। तो आप अनुशासन में आ जाते हो ना, तो आपको लोगों की बात को सुनना आप बंद कर देते हो, ये हकीकत है। तो प्रोग्रेस करने के लिए आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, जो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा। आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ प्रोग्रेस करना है तो फिर अनुशासन में इतना क्यों रहे। देखो अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो कलयुग है भाई। कलयुग में आपको यहाँ पे हर इंसान का 2 चेहरा मिलेगा। कलयुग, कलयुग, कलयुग का मतलब समझो कि कलयुग, कलयुग काल आपके अंदर है, और युग योग यानी साधना यानी सत्य होता है, और सत्य क्या होता है, धर्म होता है। तो हर किसी का यहाँ पे सत्य का जो फेस है ना वो बाहर दिख रहा है, और काल आपके अंदर है। हर इंसान का यहाँ पे 2 चेहरा है। आपको यहाँ पे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान, और सिर्फ आपको डिसिप्लिन जो कुछ चीज़ आपको अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना है ना, तो इम्पोर्टेंट होता है कि आप में कितनी क्षमता और आप में कितना अनुभव है ना। ये ज़रूरी मायने रखता है। हम किसी दूसरे को देख के अपने आप को तुलना करते ना, तो हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। और जब हम अपने आप को अच्छी तरह से, आपको कितनी पोटेंशियल, आप में कितनी काबिलियत है आपको पता चल जाता है ना, तो आप किसी की नेगेटिव जैसा बात
उसकी सोचते भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो कि आपको अपनी लाइफ में अनुशासन में रहे कि आपको अपनी लाइफ में कैसा प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसको आपको समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन अनुशासन में ही रह के आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दूसरा काम कर पाऊँ, ये सिर्फ वही बोलता है जिसको अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं रहता, वही घिसी पिसी कंफर्ट जोन में जीता है और अपने आप को मार देता है। देखो, हम 84 लाख साल के बाद जन्मे, आप में वो सारे गुण हैं जो आप किसी अगले व्यक्ति को देखते हो सफल होते हुए, आप में वो सारे गुण हैं, उसका आप अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कर सकते। इसका उपयोग कैसे करना है, देखो, कोई भी ऐसा कार्य करो जो आपको कार्य करते नहीं आता, बनता ही नहीं। आप सोचोगे कि मैं ऐसा कार्य क्यों करूँ जो मैं कार्य करता हूँ मेरे से हो नहीं पाता। सुनो मेरी बात, इज़ द ग्रेट माइंडसेट आपको मैं जैसा दे रहा हूँ उसका आप इसको कैसे तरीके से उपयोग करना है वो सब बता देता हूँ कि आपको कुछ ऐसा कार्य करना है जो कार्य आपको बनता नहीं। सो देखना कि आपको धीरे धीरे वो बनने लग जाएगा। डिसिप्लिन को आपको इसको रखना है बस, और कुछ नहीं। 1 वीक के लिए आपको कुछ भी ऐसा प्लान बनाना जो कार्य आपको बनता नहीं, आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको हेल्प करे, है ना। सो वो कार्य करने के लिए आपको उसमें अनुशासन देना है। जितना हो सके उतना अनुशासन में रह के वो कार्य करोगे ना, बनता नहीं कोई बात नहीं, आज नहीं बना कल नहीं बना, लेकिन धीरे 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 करते करते आप में, आपके माइंड में वो उतरते जाएगा। आपका मन भी बोलेगा नहीं करते, लेकिन आपको मन को अपने कंट्रोल में करके कंट्रोल योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। आपको अपने मन को कंट्रोल पे करना है, क्योंकि मन ही है जो आपको बोलेगा कि मत कर, लेकिन आपका अपना मन अपना कंट्रोल पर रहेगा ना तो आप कर लोगे। क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन कंट्रोल पे रहना बहुत ज़रूरी है कुछ भी चीज़ न्यू स्किल सीखने के लिए, क्योंकि एक मन ही है जो आपको बना भी सकता है और गिरा भी सकता है आपको अपनी कुछ भी चीज़ कार्य कर रहे हो तो उसके प्रति। सो 1 वीक के लिए आपको कोई भी चीज़ ऐसा प्लान बनाना है जो आपके लाइफ से रिलेटेड है। फिर उसके लिए फिर कुछ भी छोटे छोटे न्यू सीखना ही है। फिर आप देखोगे कि 1 वीक में आप कुछ ना कुछ इससे सीखते हुए आगे बढ़ोगे होगी भी, और अपनी लाइफ में उसको उतारोगे कि हाँ ऐसी कुछ भी चीज़ सीखा जाता है, तब जाके आपको उसके बारे में बहुत तरीके से अनुभव होगा, है ना। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होने वाला कि मुझे ये नहीं बनता, बनेगा तब जब आप उसका सही तरीके से उपयोग कर पाओगे। हर किसी को यहाँ पे 24 आवर्स मिलता है, उसमें से वो कैसे उपयोग करता है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। कोई भी बोलता है ना कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, देखो 24 आवर्स में से कुछ भी चीज़ सीखने के लिए या फिर कार्य करने के लिए अगर आप उसमें 1 मिनट या फिर 2 मिनट भी दोगे ना तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आएगा। तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ में इसको ऐड करना है कि कुछ भी चीज़ सीखने के लिए आपको 24 आवर्स में से अगर आप 1-2 घंटा भी उसको दे रहे हो ना तो आप अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस अचीव कर सकते हो। मोटिवेशनल जैसी चीज़ 2 मिनट के लिए इसका उपयोग ना करते हुए अगर आप इसका डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से अनुशासन को समझ जाओगे ना तो आप में बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बेटर आपको अपनी लाइफ में भी दिखेगा और आप अपने आप में भी फील करोगे। आप कोई भी चीज़ ऐसा कार्य नहीं करते, आपके पास फ्री टाइम रहता है तो हो सके तो आप मॉर्निंग टाइम में भी आ सकते हो, उससे भी आपका डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होगा। सो क्या करना है कि 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, एवरीडे 1 वीक के लिए आप ट्राई करना। आके मॉर्निंग टाइम में कार्डियो करने से आप में डिसिप्लिन बिल्ड होगा, आपको खुद अपने आप में फील होगा कि भाई सही बोल रहा था, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे आप एवरीडे मॉर्निंग टाइम में कार्डियो करने आओगे तो। जो भी कंफर्ट जोन में आप रहते हो, अगर उस कंफर्ट जोन में कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो आपको उनके बारे में सोचना दो, फ्रेंड भी नहीं बनाना है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपनी लाइफ में ग्रो होना है तो तभी जाके आप अपने आप को बेटर बना पाओगे। नहीं तो फिर वही है, कोयला की खदान पर जाओगे तो जितना बचने की कोशिश करोगे कोयला आपको कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। तो समझे इस बात को, आपको भी ऐसा लोग से दूर रहना है जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, तभी जाके आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो। इवनिंग टाइम में हो सके तो एक्सरसाइज करना, इवनिंग में भी कर सकते हो आप। एक्सरसाइज से आप में जो नेगेटिव जैसे कोई भी बात करता है ना तो उसके जो स्ट्रेस होता है आपके अपने माइंड में तो स्ट्रेस नहीं होता है। एक्सरसाइज करने से ये बेनिफिट होता है, आप में पॉजिटिव भी आता है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन से ही हो पाएगा ये। मेरे को तो किसी मोटिवेशनल जैसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको अपने अनुभव से इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो मैं खुद का मोटिवेट बहुत बड़ा हूँ भाई, 100% मैं बोल सकता हूँ कि मैं खुद का मोटिवेट हूँ। मुझे किसी मोटिवेशनल जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर से मोटिवेट फील करता हूँ भाई। आपको मैं अंदर से अपने
अंदर से मोटिवेट जैसा फाइट करता हूँ, क्योंकि आपको किसी दूसरे से फ़ाइट नहीं करना है। आप जब अपने आप से फ़ाइट करते हो ना, तो आप अपने आप को बेटर बनाते हो, तो आपको मोटिवेशनल जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो आपको अंदर से मोटिवेट आना चाहिए, अंदर से आपके अंदर से मोटिवेट आना चाहिए, तभी जाके आप कि हाँ मैं लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका हूँ, लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसा आपको अपने आप को बनाना है, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे। मन को कैसा कंट्रोल करे भाई, देखो ये मन ना बहुत बड़ा ख़तरनाक शत्रु है, ये आपको ना भ्रम में डालता है। तो मन कैसा अनकंट्रोल होता है, देखो इस चीज़ को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। भ्रम में और मन को कंट्रोल करने के लिए आपको सात्विक भोजन करना है ना। जितना हो सके उतना नॉनवेज जैसी चीज़ें ना, नॉनवेज जो खाते हैं भाई उसका मन ना कंट्रोल पे नहीं रहता। जैसा खाओगे वैसे ही आपके विचार चिंतन होंगी, मैं आपको 100% बोल सकता हूँ। जो जितना हो सके उतना हेल्दी वेजिटेरियन खाना खाओ, नॉनवेज जैसी चीज़ का उपयोग करना बंद कर दो। देखो ब्रह्मचर्य होता है ना भाई, ब्रह्मचर्य आप तभी अपने आप को रख पाओगे जब आप नॉनवेज जैसी चीज़ को छोड़ के सात्विक भोजन वेजिटेरियन जैसी चीज़ को अपने खाने पे रख पाओगे। क्योंकि सात्विक भोजन जैसा आप रखते हो ना, अपने खाना खाते हो सात्विक भोजन, तो आपका मन आप पे कंट्रोल पे भी रहेगा, और आप जो भ्रम जो होता है ना नेगेटिव जैसा अदरवाइज़ नॉनवेज जैसी चीज़ खाने से होता है वो नहीं होगा। लोग की असलियत आपको जब पता चल जाता है कि वो तो इतनी सी, और आप अपने आप को ऐसा पॉजिटिव रखते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो जो भी नेगेटिव जैसे बात आपके करता है ना, तो आप उसकी नेगेटिव जैसे बात के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि रियलिटी आपके सामने आपको रग रग में पता चल जाता है। नहीं कि लोग के आपका फेस कि वो अपने बारे में और आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है ना। तो लोग की आपकी नेगेटिव जैसे बात का कोई फील नहीं होता। और ये वीडियो उस भाई के साथ ज़रूर शेयर करना जो मोटिवेट से ज़्यादा डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट दे, तभी आपको इस डिसिप्लिन की वैल्यू और रिस्पेक्ट पता चलेगा कि डिसिप्लिन से आपको अपनी रियल लाइफ में क्या क्या बेनिफिट होता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।